अंधे बच्चे हैं उनको आर्ट्स के अलावा और कोई विषय लेने की अनुमति नहीं है। लेकिन श्रीकांत अलग मिट्टी के बने थे। उन्होंने कहा दूंगा तो केवल साइंस। आईआईटीज ने कहा कि हम किसी भी दृष्टिबाधित व्यक्ति को एडमिशन नहीं दे सकते और ना ही उन्हें अपने एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने की अनुमति देंगे। तो श्रीकांत ने निर्णय लिया कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर जो रिनाउंड कॉलेजेस हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम में भाग। कक्षा 9 में पढ़ रहे श्रीकांत ने जो कहा था वो हम सबकी आंखें खोलने वाला है। उन्होंने कहा था कि मैं भारत का पहला विजुअली चैलेंज्ड राष्ट्रपति बनूं। साथियों, यदि आज हम कहें कि दुनिया का सबसे बड़ा संकट क्या है, तो मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया में आज की तारीख में सबसे बड़ा संकट है रोल मॉडल की कमी। इसका कारण बहुत ही स्पष्ट है कि हम जिस किसी को भी रोल मॉडल अपना मानते हैं, कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी कमी है या उसने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसके कारण न केवल वो शर्मिंदा हो रहा है बल्कि सारे लोग शर्मिंदा महसूस करते हैं। और जिसको हम बखान करते थे कि हम इनके जैसा बनना चाहते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, जब वो रोल मॉडल खुद ही अपने आप को सही स्तर पर रखने में नाकामयाब हो जाता है तो हम सब लोगों की तो बात ही क्या है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा रोल मॉडल रहे हैं और रहेंगे। मैं बात करना चाहूँगा भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी का, जिनका कि आज जन्मदिन है। और दो ऐसी बातें कहना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया था। दो घटनाएं हैं। एक घटना है विल्स वर्ल्ड कप क्रिकेट। जब विल्स कप क्रिकेट हो रहा था तो उन्होंने अपने बैट के ऊपर विल्स लिखवाने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि विल्स एक टोबैको उत्पाद बनाने वाली कंपनी है और मैं इसका लोगो अपने बैट पर नहीं लगाऊंगा। दूसरी बात, जब किंगफिशर के लोगो को लगाने से उन्होंने मना कर दिया था। तो ये दो बातें ऐसी हैं जो बताती हैं कि वो अपने पिता की कही हुई बात को कितना महत्व देते थे और वो ये जानते थे कि जो चीज़ें वो खुद इस्तेमाल नहीं करते हैं वैसा उपयोग करने के लिए वो पैसा लेकर के नहीं करेंगे। जैसा कि हमारे बहुत सारे अभिनेता सिगरेट का प्रचार, लिकर का प्रचार करने में बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। मैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि 2 हफ्ते के भीतर मेरी एक पुस्तक आ जाएगी जिसका नाम है शून्य से शिखर की ओर सेकंड हाफ। साथियों, सेकंड हाफ का मतलब है कि जिस तरह से टेस्ट मैच में 2 पारियां होती हैं, एक कोई भी देश यदि खेल रहा है तो 2 पारियां उसको खेलने को मिलती हैं और 2 पारियां सामने वाला देश खेलता है। जैसे कि फुटबॉल के मैच में 2 हाफ होते हैं, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। ऐसे ही हमारी जिंदगी में 2 हाफ होते हैं। एक पहला हाफ होता है जो गुमनामी में रहता है, जिसमें हम केवल रोजमर्रा की जिंदगी, अपने बच्चे पैदा करने, उनको लिखाने पढ़ाने, उनके शादी ब्याह और इस सब में ही मर खप जाते हैं। और दूसरा हाफ हम में से कुछ लोगों की जिंदगी में आता है जिसमें वो कुछ बहुत बड़ा काम करने का ठान लेते हैं और न केवल खुद में परिवर्तन करते हैं बल्कि पूरी दुनिया को परिवर्तित करके रख जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां आपको मेरी किताब सेकंड हाफ में देखने को मिलेंगी। मैं चाहूंगा कि जब भी वो मार्केट में आए 2 हफ्ते के बाद तो आप उसे जरूर पढ़ें। साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं आपका मोटिवेशनल कोच ब्रह्मेंद्र गुप्ता, आज एक नई कहानी लेकर के, और इस वादे के साथ कि अब ब्रेक नहीं होगा और हम लगातार ही मिलते रहेंगे। सप्ताह में कम से कम 3-4 बार हम जरूर मिलेंगे। तो आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर के आया हूं, जो कहानी है श्रीकांत बोल्ला की। एक नेत्रहीन व्यक्ति जिसकी आज की तारीख में नेटवर्थ 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। एक ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म किसान परिवार में हुआ और अड़ोसी पड़ोसी और समाज के लोग कहने लगे थे कि ये तो जन्म से ही अंधा है,
इसको मार दो तो बेटर रहेगा, इसका गला दबा दो तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो ये पूरे जीवन भर आपके ऊपर आश्रित रहेगा और आपको भी ढंग से नहीं जीने देगा। लेकिन उनके माता पिता ने निर्णय लिया कि वो श्रीकांत को न केवल अच्छे से पढ़ाएंगे बल्कि कोई बड़ा आदमी बनाएंगे, और उन्होंने उनका एडमिशन गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राथमिक स्कूल में करा दिया। यहीं पर एक टर्निंग पॉइंट आता है कि श्रीकांत को सबसे पीछे की बेंच पर बैठा दिया जाता था। वो नितांत अकेलापन महसूस करते थे, और जब पीटी क्लास होती है जिसमें सारे बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं, उसमें श्रीकांत अकेले बैठे रहते थे। जब श्रीकांत के पिता को ये पता चला कि श्रीकांत की जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो उन्होंने जो दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल बनाए जाते हैं उसमें उनका एडमिशन करा दिया, और यहीं से परिवर्तन की कहानी शुरू हुई। श्रीकांत ने न केवल शतरंज खेलना सीखा बल्कि क्रिकेट खेलना भी सीख गए, और आगे चल के ये हुआ कि वो नेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलने लगे थे। मैं फिर उनकी जिंदगी में फ्लैशबैक में जाता हूं। जिंदगी बढ़िया से चल रही थी, उन्होंने 90% अंकों के साथ 10th की परीक्षा पास कर ली। अब बात आती है जिद करो दुनिया बदलो, क्योंकि 10th के बाद बोर्ड का ऐसा मानना था कि जो अंधे बच्चे हैं उनको आर्ट्स के अलावा और कोई विषय लेने की अनुमति नहीं है। लेकिन श्रीकांत अलग मिट्टी के बने थे। उन्होंने कहा कि अब गहमा गहमी शुरू हो गई। श्रीकांत के माता पिता श्रीकांत के साथ थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश बोर्ड के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर किया। 6 महीने बाद न्यायालय का फैसला आया जिसमें यह कहा गया कि श्रीकांत साइंस तो ले सकते हैं लेकिन अपनी रिस्क पर। तो श्रीकांत ने कहा ठीक है, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, और उन्होंने साइंस स्ट्रीम में एडमिशन ले लिया। अब यहां पर उनकी जिंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की एंट्री होती है, जो आज भी उनकी जो बोलैंड इंडस्ट्रीज नाम से कंपनी है उसमें डायरेक्टर हैं, स्वर्णलता मैडम की। उन्होंने न केवल उनको मेंटोर किया, गाइड किया, ट्रेन किया, बल्कि सारी की सारी किताबें ऑडियो बुक फॉर्मेट में तैयार कर दी। और इसका परिणाम ये हुआ कि जब 12वीं का रिजल्ट आया तो श्रीकांत ने 98% अंकों के साथ प्रदेश में बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त किया था। लेकिन श्रीकांत का संघर्ष अभी खत्म होना नहीं लिखा था। वे चाहते थे कि वो आईआईटीज में एडमिशन लें, लेकिन आईआईटीज को इस पर एतराज। आईआईटीज ने कहा कि हम किसी भी दृष्टिबाधित व्यक्ति को एडमिशन नहीं दे सकते और ना ही उन्हें अपने एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने की अनुमति देंगे। तो श्रीकांत ने निर्णय लिया कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर जो रिनाउंड कॉलेजेस हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम में भाग। और आप आश्चर्य करेंगे कि उन्हें दुनिया के 4 सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिल गया। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम MIT कहते हैं, बर्कले विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटीज। इस तरह दुनिया के 4 सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। उन्होंने MIT को चुना और MIT से पास करके उन्होंने अमेरिका में कॉरपोरेट काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी आत्मा भारत में बसी है। उन्होंने कहा कि मैं भारत में ही काम करूंगा और दिव्यांग लोगों के साथ काम करूंगा। श्रीकांत फिल्म का ट्रेलर आपने जरूर देखा होगा, और उसकी जो एक लाइन मुझे बहुत आकर्षित करती है वो ये कि जब एक दृष्टिबाधित बच्चे को उनकी कार में बैठा एक व्यक्ति पैसा देने लगता है तो श्रीकांत उन्हें मना करते हैं और कहते हैं कि ये पैसे उस दृष्टिबाधित बच्चे को ना दो, मुझे दे दो, क्योंकि मैं इस बच्चे को काम दूंगा। साथियों, हम सभी जब बचपन में पढ़ रहे होते हैं तो हमारे कोई सपने नहीं होते हैं, इसीलिए हमारी जिंदगी में सेकंड हाफ आता ही नहीं है। जब भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम ने
लीड इंडिया प्रोजेक्ट 2020 शुरू किया और उसमें द सेकंड नेशनल यूथ मूवमेंट के द्वारा जब उन्होंने श्रीकांत के स्कूल में जा करके बच्चों से पूछा तो कोई बोल रहा था कि मैं आईएएस बनूंगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। लेकिन कक्षा 9 में पढ़ रहे श्रीकांत ने जो कहा था वो हम सबकी आंखें खोलने वाला है। उन्होंने कहा था कि मैं भारत का पहला विजुअली चैलेंज्ड राष्ट्रपति बनूंगा। क्या आप सोच सकते हैं कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति इतनी बड़ी बात बोल सकता है, इतनी बड़ी संकल्पना को अपने मन में रख के बड़ा हो रहा था। 9th क्लास का स्टूडेंट जो ये कहता है कि मैं भारत का पहला विजुअली चैलेंज्ड राष्ट्रपति बनूंगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रीकांत जी के साथ हैं कि ईश्वर करे कि उनके जीवन का ये सपना साकार हो। साथियों, इन दिनों हमारा जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का महोत्सव है वो चल रहा है। पहले दौर की वोटिंग 18 अप्रैल को हो चुकी है। जो लोग मुझे देख रहे हैं जो शिवपुरी या ग्वालियर से संबंधित हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि 7 मई को वोटिंग है और हम सबको बढ़ चढ़ के वोटिंग करना है, जिससे कि हमारे आने वाले 5 सालों में जो सरकार हम पर शासन करे उसका चयन करने का अधिकार हमारे पास है और हम अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी डर, भय, दबाव के अच्छा नेतृत्व चुने, जिससे कि भारत को और आगे ले जाने में, विश्व के पटल पर और अच्छा प्रदर्शित करने में, विकास करने में एक अच्छा नेतृत्व मिल सके। आप सभी जरूर वोट करें और चाहे कोई भी कारण आपको रोके, आप ना रुकें और वोटिंग जरूर करें। यदि आपने मेरे पूर्व के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप उनको जरूर देखिए। और आपके मन में यदि कोई नकारात्मकता है, कोई चैलेंज है, कोई परेशानी है, तो मेरा जो मोबाइल नंबर है उस पर लिखा हुआ है हर वीडियो पर 9425144544। इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। और आपके मन में यदि कोई नेगेटिविटी है, आप कोई सरकार की स्कीम से लाभ लेना चाहते हैं या आप कोई व्यक्तिगत स्तर पर मेरे से कोई चीज पूछना चाहते हैं, अपनी जिंदगी का सेकंड हाफ तलाशना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप जरूर मुझे कॉल कीजिए, मैं आपका सहयोग करूंगा। इस वादे के साथ आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।